सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र की गतिविधि और प्रश्नोत्तरी में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। सही या गलत बताएं। पहला प्रश्न है, स्वस्थ शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है, तो इसका उत्तर होगा सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं, तो ये गलत है। और भी विषय पर्यावरण से जुड़े हैं, ना कि केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है, तो यह कथन बिल्कुल भी गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं, तो ये सही है। अब गतिविधि 4, जिसमें आपको अपनी समझ की जांच करनी है। सही या गलत बताएं। पहला प्रश्न, जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल ही सही है। दोनों ही तरह के जल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं, तो यह बिल्कुल ही गलत कथन है, क्योंकि जल संग्रहण इकाइयाँ मानव तथा प्राकृतिक दोनों ही होती हैं, जैसे कि तालाब। अगला प्रश्न, सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं, तो यह कथन बिल्कुल भी गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं, बिल्कुल सही कथन है ये। अगले प्रश्न की ओर, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं, तो यह बिल्कुल सही कथन है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी की ओर और सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। क्या शामिल नहीं किया जाता है? विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। विद्यार्थियों को ज़्यादा नियम याद करने पर जोर नहीं दिया जाता, उन्हें पर्यावरण से सीधे जोड़ने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त है? रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। ये पिछले मॉड्यूल में भी हमने देखा था। अगला प्रश्न, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं, तो 3 र कौन कौन से हैं? 3 र हैं आपके रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कम करना, रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग करना, और तथा रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रित करना। ऐसा करने से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो पहला विकल्प सही होगा। कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, तो इसका पहला विकल्प होगा सही विकल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता, तो किसे बढ़ावा नहीं देता है पर्यावरण अध्ययन? तीसरा विकल्प सही होगा। परिभाषाओं को याद करने के लिए बढ़ावा
नहीं देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ चर्चा की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो दूसरा वाक्यांश सही है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधित अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो दूसरा विकल्प सही है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। इसी के साथ हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 के सभी प्रश्नों के उत्तरों को जान चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।